Brothers, sisters, and young friends, you all are welcome to the new way of learning. In today's video, you will understand question number 1. Question number 1 starts with one simple statement. Read the passage given below. नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़िए और हम पूरा पैसेज पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स के टाइटल के अंतर्गत और क्वेश्चन नंबर 1 रीड द पैसेज गिवन बिलो इस स्टेटमेंट से शुरू होता है। तो पहला सवाल है, ये क्या है, व्हाट इज़ इट। तो ध्यान में रखना है बच्चों कि ये 600 से 700 शब्दों का एक अनसीन पैसेज है। अनसीन मतलब जो आपने देखा नहीं। और ये पैसेज डिफरेंट टॉपिक्स से पूछा जा सकता है। वो स्पेस हो सकता है, सेल्फ हेल्प हो सकता है, योगा हो सकता है, ऑर्गन डोनेशन, आई डोनेशन हो सकता है। पर सीबीएसई कोशिश करती है कि वो ऐसा पैसेज दे जो सभी अटेम्प्ट कर सकें। ये एक अनसीन पैसेज होता है, मतलब जो आपने पहले नहीं देखा। और ये होता है 12 नंबर का। और जो ये 12 नंबर हैं ये आते हैं 12 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से। तो व्हाट इज़ इट क्लियर हो गया। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड थिंग। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टू डू, करना क्या है हमें। बहुत सिंपल है, 12 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। अगर हमारे सही जवाब हुए तो हमें मिलेंगे 12 नंबर। सिंपल। अब ये जो 12 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आते कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं। 5 MCQs आते हैं, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस ABCD, इन 4 में से सही पिक कीजिए। और अगर आपने सही पिक किया तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। 5 आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, जिनके आंसर या तो एक शब्द में भी हो सकता है या एक लाइन में भी हो सकता है। तो ये अगर आप सही अटेम्प्ट करते हैं तो आपको मिलते हैं 5 नंबर। उसके बाद 2 आते हैं वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। वोकैबुलरी मीन्स वर्ड मीनिंग, या तो ये समानार्थी सिनोनिम्स हो सकते हैं या विलोम एंटोनिम्स हो सकते हैं। अगर आपने ये भी सही किए तो आपको मिलते हैं 2 नंबर और इस तरह से आपको 12 नंबर मिल जाते हैं। और एक कमाल की बात, या तो मिलेंगे आपको मोर मार्क्स या नो मार्क्स। मतलब कि अगर आपने सही किया तो आपके अच्छे नंबर आएंगे और अगर आपने गलत किया तो नंबर नहीं मिल पाएंगे। और यही वो सेक्शन है, यही वो क्वेश्चन है जो निर्धारित कर देता है कि आपके अच्छे नंबर आएंगे या नहीं, या आप पास हो पाएंगे या नहीं। तो इस क्वेश्चन में अगर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपके चांसेस पास होने के बढ़ जाते हैं। रिमेंबर दिस थिंग इन योर माइंड। Let's move on to our next thing. The next important thing, how to read. पढ़ना कैसे है, इस बात का हम आंसर ढूंढें इससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर हमें कोई कोरियन मूवी दिखाई जाए जो हिंदी या इंग्लिश में डब नहीं है और जिसके सबटाइटल जो नीचे लिखा रहता है स्क्रीन के हिंदी या इंग्लिश में नहीं है, क्या वो मूवी हमें समझ में आएगी? जी, समझ में आएगी अगर हम शुरू से लेके आखिर तक देखें। अगर हमने टुकड़ों में देखा तो नहीं समझ में आएगी, और अगर हमने शुरू से लेके आखिर तक देखा तो हमें समझ में आएगी कि वो मूवी रोमांटिक है या एक्शन मूवी है, उसमें हीरो कौन है, विलेन कौन है, हीरोइन कौन है। इन द सेम वे जब हम अपने इस पैसेज को शुरू से लेके आखिर तक एक ही बार में पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये पैसेज किसके बारे में है, कंप्यूटर के बारे में कि करप्शन के बारे में कि पॉल्यूशन के बारे में कि योगा के बारे में कि ब्लड डोनेशन के बारे में कि ट्रैफिक के बारे में, किसके बारे में है। जो हमें सबसे पहला काम करना है वो ये है कि पूरी तरह से उस पैसेज को पढ़ जाइए। इसमें लगेंगे आपके 5 से 7 मिनट। ये पैसेज 3 पैराग्राफ्स में भी हो सकता है, बड़े बड़े 6 से 8 पैराग्राफ्स में जो मीडियम साइज़ के हो सकते हैं, या छोटे छोटे 11-12 पैराग्राफ्स में हो सकते हैं, पर वर्ड वही रहेंगे 600 से 700। तो हमें
पहले शुरू से लेके आखिर तक एक बार में पूरा पढ़ लेना है। अब बारी आती है, हमें अपनी पेंसिल लेनी है जिसमें टॉप पर इरेज़र लगा हो। 5 रुपीज़ की आ जाती है, परचेज़ कर लीजिएगा। अब हमें करना क्या है कि पेंसिल लेनी है और उस पूरे पैसेज को पढ़ना है और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे उसे अंडरलाइन कर लेना है। साथ ही साथ जो अनजान सा शब्द लगे उसे सर्कल कर लीजिए और इस तरह से आप सेकंड रीडिंग करते जाइए। पहली रीडिंग थी हमारी पढ़ने के लिए, सेकंड रीडिंग है हमारी समझने के लिए। और जब इतना हो जाए उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़िए। पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उनके क्या पूछा गया है आपसे वो दिमाग में रहेगा आपके, और तब आप पेंसिल से उस एरिया को ढूंढिए जहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया और हमने उसका आंसर अब ढूंढने के लिए पैसेज को तीसरी बार पढ़ना है, उस हिस्से को जहाँ वो आंसर हो सकता है। तो ये था हाउ टू रीड। पहली बार पढ़िए आप तेज़ी से, दूसरी बार पेंसिल की सहायता से अंडरलाइन करते हुए, सर्कल करते हुए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को समझने के लिए पैसेज पढ़िए, और तीसरी बार उस पार्ट को पढ़ेंगे जहाँ उसका आंसर हो सकता है। क्लियर? कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चंस को कैसे समझें, पैसेज को कैसे समझें, ये बात आती है। रीडिंग हमने कर ली, अब समझने की बात है। देखिए, जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करे हैं उसमें से हो सकता है 2 या 4 शब्द आपको समझ में आए, बाकी चीज़ समझ में ना आए। जो सर्कल आपने किया है वर्ड्स को, वो हो सकता है समझ में आए या ना आए। तो अब करना क्या है कि आपको जो अंडरलाइन आपने सेंटेंस किए हैं उससे पहले क्या हुआ या उसके बाद क्या हुआ, तो आप उन दोनों सीक्वेंसेस को जोड़ेंगे तो उस सेंटेंस में क्या लिखा है उसका मीनिंग आप समझ पाएंगे। ऐसे ही जो वर्ड का आपने सर्कल किया जो आपको नहीं आता है, अगर आपने उससे पहले की चीज़ों को समझ लिया है, उससे बाद वाली चीज़ों को समझ लिया है, तो जो चीज़ आपने सर्कल की है उसको आप पजल आउट कर सकते हैं, यानी कि अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मीनिंग ये हो सकता है। तो आपको कीवर्ड्स को समझना है और जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो वो उसके आसपास के मीनिंग वाली हो सकती हैं, ऐसे आपको समझना है। अगर हमें सीधे सीधे समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, समझ में नहीं आया है तो हमें अंदाज़ा लगाना है। इस तरह से हम इस पैसेज को समझेंगे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ टू राइट। दिस इज़ द ओनली थिंग विच विल मेक अस स्कोर गुड मार्क्स। यही तो वो चीज़ है जिसकी वजह से हमें नंबर मिलेंगे। हमें पढ़ने के, समझने के मिलेंगे नंबर, ना मिलें पता नहीं, पर अगर हमने लिख दिया सही तो ज़रूर नंबर सही मिलेंगे। सो इस पॉइंट को हमें अच्छे से समझना है कि हमें लिखना कैसे है। हमने पैसेज को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन का आंसर जो शुरू में क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर शुरू में ही मिल जाता है, जो बाद में क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बाद में मिलता है, और जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर लगभग लास्ट में मिल जाता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला लॉजिक हो सकता है। और 3 कैटेगरीज हैं हमारे क्वेश्चंस की, MCQ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि एक वर्ड और एक लाइन में जिनका जवाब देना होता है, और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। वोकैबुलरी बेस्ड मीन्स सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी, सिमिलर, या अपोजिट, एंटोनिम्स यानी कि विलोम। तो ये आते हैं 5, ये भी पूछे जाते हैं 5, और ये आते हैं 2, तो हो गए 12। मोर मार्क्स और नो मार्क्स, बस यही है इस क्वेश्चन में, नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब हम करें कैसे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 1.1, 1.2 और 1.3। क्वेश्चन नंबर 1.1 में है 5 MCQs यानी कि A, B, C, D और E, और इसमें आते हैं 4 ऑप्शंस। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर आपको लगता है कि उसका ऑप्शन थर्ड सही है तो आप थर्ड ही लिख दीजिए यहाँ, और उसके जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स लिख दीजिए जो ऑप्शन में दिए हुए हैं।
और बी का मान लीजिए सेकंड राइट ऑप्शन है, तो आपने सेकंड लिखा और उसके बाद जो सेकंड के सामने वर्ड्स लिखे हैं वो वर्ड्स आपने लिख दिए। इस तरह से आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमने ये इस तरह से लिखा। अब आता है 1.2। 1.2 में भी 5 ऑप्शंस हैं। या तो ये आएगा ऐसे ABCD, या फिर ये आ सकता है ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अगर आपसे नंबर में पूछा गया है तो आप ऐसे लिखेंगे, और अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में ABCDE फॉर्मेट में पूछा गया है तो आप ऐसे लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है इस तरह से और आपने लिख दिया इस तरह से। क्वेश्चन पेपर में पूछा गया फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से और आपने लिख दिया ABCD के हिसाब से। तो जो क्वेश्चन पेपर में जैसे ऑर्डर दिया हुआ है आप उसी को फॉलो करेंगे। और इसके बाद अब इनके जो आंसर्स हैं, जो शुरुआत में क्वेश्चन है उसका आंसर शुरू में मिल जाएगा पैसेज के, जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर लास्ट में मिल जाएगा, ऐसा हम मानकर चल सकते हैं। इनका जवाब जब आप क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे तो आपने क्योंकि 2 बार रीडिंग की है तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिल सकता है। अब आप वहाँ जाएंगे और उस पर्टिकुलर पार्ट में से जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है उसके हिसाब से वो चीज़ें उठाकर अपने शब्दों में भी बदल कर लिख सकते हैं, नहीं तो जैसा क्वेश्चन पेपर में पैसेज में लिखा हुआ है वैसा ही उतार कर यहाँ पर लिख सकते हैं। एक शब्द भी हो सकता है और एक लाइन भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक एक नंबर के ही हैं। इस तरह से आप सारे सवाल अटैम्प्ट कर लेंगे। और जो 1.3 वोकैबुलरी बेस्ड है ये भी ऐसे ही पूछा जाएगा, A और B या फर्स्ट और सेकंड। अब इसमें होता क्या है, सिनोनिम्स पूछ लेते हैं, यानी कि सिमिलर पूछ लेते हैं, समानार्थी पूछ लेते हैं और पूछते हैं कि इसका समानार्थी ढूंढिए और ब्रैकेट में दे देते हैं पैरा 1 या पैराग्राफ 3। तो पैरा 1 या पैराग्राफ 3 जो भी लिखा हुआ है आप उस पैराग्राफ में जाएंगे, उनके सेंटेंसेस को दोबारा पढ़ेंगे और वहाँ इस वर्ड का सिमिलर जो मिल सकता है वो जो आंसर होगा आप वो केवल आंसर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे। तो इस तरह से आपका जो लिखने का पार्ट है वो एक ही पेज पर आ जाएगा। और जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है वो ये कि बच्चों ये आता है क्वेश्चन 12 नंबर का, यानी कि ठीक डबल अगर हम कर दें तो 24 मिनट्स का यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको 30 मिनट लगें या 35 मिनट लगें, आपको परवाह नहीं करनी है क्योंकि ये 12 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसे बिल्कुल आसानी से छोड़ नहीं सकते, आपको अटेम्प्ट करना ही होगा। प्रैक्टिस कीजिए, 4 या 5 पैसेजेस की सैम्पल पेपर से अपने प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा कंफर्टेबल होइए। जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उनको फॉलो कीजिए तो आप देखेंगे कि आप कंफर्टेबल हो गए हैं। अगर 1-2 सवाल आपको इसमें नहीं आते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। एक टिप दे देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर वर्ड मीनिंग नहीं आ पा रहा है तो आप पजल आउट कर सकते हैं। यानी कि आप मान लीजिए कि इस एक शब्द के आपके पास 3 या 4 ऑप्शन हैं और आपको डाउट हो रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप वो जो वर्ड्स जो आपने आंसर में छांटे हैं उनके पहले वाला और बाद वाला सेंटेंस पढ़िए और उनके मीनिंग के हिसाब से उस वर्ड का मीनिंग का अंदाज़ा लगाइए, पजल आउट कीजिए। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप समझ पाएंगे कि कौन सा शब्द इस शब्द के हिसाब से समानार्थी या विलोम के हिसाब से आ रहा है, और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप आसानी से लिख पाएंगे। आई होप इस वीडियो से आपको ये मदद ज़रूर मिली होगी कि हमारी अप्रोच, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होना चाहिए या फ्रेम ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए इस क्वेश्चन को लेकर। इस क्वेश्चन में अगर हमारे अच्छे नंबर आ जाते हैं तो हम आसानी से अच्छे नंबर ले आएंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू।